दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने भारत के दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी है। सोचिए, जब भारत और फ्रांस जैसे दो दिग्गज देश साथ आ जाएं और मिलकर ऐसा इंजन बनाने का ऐलान कर दें जो आने वाले स्टील्थ फाइटर जेट्स को नई जान दे, तो दुनिया की हालत कैसी होगी। जी हां, ये वही खबर है। भारत और फ्रांस मिलकर अब बनाएंगे नेक्स्ट जनरेशन का जेट इंजन। अब सवाल उठता है, यह इंजन किसके लिए है, क्यों इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है और सबसे अहम, भारत को आखिर इससे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है, यह इंजन बनेगा भारत के एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। यह भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर होगा। ऐसा फाइटर जो आसमान में दुश्मनों के राडार से गायब रहेगा और सेकंडों में वार करेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, फ्रांस की दिग्गज कंपनी साफ्रान और भारत की डीआरडीओ मिलकर तैयार करेंगे 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला सुपर इंजन। इसका दम इतना होगा कि रफाल और तेजस MK2 जैसे विमान भी इसके सामने छोटे लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें होगा 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब अब डिजाइन, टेस्टिंग और प्रोडक्शन पर भारत का होगा पूरा कंट्रोल। अब ना अमेरिका और ना रूस कोई भी हमें इंजन बेचकर ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, यह कोई आसान सफर नहीं है। इस प्रोजेक्ट की लागत है लगभग 7 अरब डॉलर यानी पूरे 61,000 करोड़ रुपए। समय लगेगा करीब 10 साल। 2027 तक बनेगा पहला प्रोटोटाइप, 2028 में उड़ान और 2036 तक हमारी वायुसेना के पास होगा भारत का खुद का स्टील्थ फाइटर। दोस्तों, अब जरा सोचिए, भारत और फ्रांस की यह डील सिर्फ एक इंजन तक सीमित नहीं है। यह डील है आत्मनिर्भर भारत के सबसे बड़े सपने की। आप जानते हैं इंजन बनाना क्यों इतना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि लड़ाकू विमान का असली दिल होता है उसका इंजन। अगर इंजन कमजोर पड़ जाए तो दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट भी कबाड़ बन जाता है। याद कीजिए, भारत ने पहले कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पर सालों तक मेहनत की थी, लेकिन वो इंजन तेजस जैसे हल्के विमान को भी पूरी ताकत नहीं दे पाया। यही वजह है कि भारत को अपने विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर रहना पड़ा। कभी अमेरिका से लेना पड़ा, कभी रूस से। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। फ्रांस की कंपनी साफ्रान दुनिया के सबसे एडवांस इंजनों में से एक बनाती है। रफाल, मिराज, इन सभी विमानों में साफ्रान का जादू है। और जब यही कंपनी भारत के साथ मिलकर इंजन बनाएगी और पूरा 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगी, तो सोचिए, आने वाले वक्त में भारत को किसी के आगे झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की लागत बड़ी है करीब 61,000 करोड़ रुपए। लेकिन इस पैसे से भारत को क्या मिलेगा? मिलेगा टेक्नोलॉजी का खजाना। हमारे इंजीनियर, हमारे वैज्ञानिक अब इंजन की बारीकियों को समझेंगे। और एक बार जब भारत ने यह तकनीक सीख ली, तो फिर आने वाली पीढ़ियां खुद अपने दम पर और भी आधुनिक इंजन बना सकेंगी। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। 2027 तक हमारे पास एमका का पहला प्रोटोटाइप होगा। 2028 में उसकी पहली उड़ान होगी। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2036 तक भारतीय वायुसेना में शामिल होगा भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी स्टील्थ फाइटर। दोस्तों, उस दिन भारत न सिर्फ एक सुपर पावर की तरह खड़ा होगा, बल्कि दुनिया को साफ संदेश देगा, अब भारत किसी पर निर्भर नहीं, अब भारत अपने दम पर तैयार है। सोचिए जरा, अभी तक भारत को रफाल और सुखोई जैसे विमान बाहर से खरीदने पड़ते थे। हर डील में अरबों डॉलर का खर्च, और साथ में आती थी शर्तें, कब सर्विस करोगे, कब पुर्जे मिलेंगे, कौन सा अपग्रेड मिलेगा। लेकिन अब जब इंजन भी हमारा होगा, विमान भी हमारा होगा, तो फैसले भी हमारे होंगे। यही है आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत। और दोस्तों, यह प्रोजेक्ट सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। जब ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में आएगी तो उसके स्पिन ऑफ इफेक्ट्स होंगे, नए मटेरियल्स बनेंगे, नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज आएंगी और हजारों युवाओं को रिसर्च और इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। यानी यह डील भारत के लिए सिर्फ रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि यह है रोजगार और विकास का सौदा भी।